बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि उन्होंने अपने घर पर टेरेस गार्डन में तमाम तरीके के फलों के पौधे, फूलों के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन फलों के पौधे पर फल नहीं आते, फूलों के पौधे पर फूल नहीं आते, या फिर फूलों का जो साइज़ है वो छोटा रह जाता है, फलों का साइज़ छोटा रह जाता है, या फिर उनके पौधे की ग्रोथ नहीं रुकती है, या फिर उनके पौधे बीमार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या इसके अलावा उनके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा ये 5 खाद, इनके इस्तेमाल करने से आपके फलों के पौधे पर ज़्यादा फल, फूलों के पौधे पर ज़्यादा फूल, इसके अलावा आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपके पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली भी नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा आपके पौधे बीमार भी नहीं होंगे। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं इन 5 खादों के बारे में। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ इन सभी 5 खादों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर जो मैंने खाद ली है इसका नाम है टी लीफ। टी लीफ यानी कि चाय की पत्ती। चाय हम सभी के घर पर बनती है, तो चाय बनने के बाद में जो सूखी पत्तियाँ होती है और जिसको हम बेकार समझ के कचरे में फेंक देते हैं, तो उसको कचरे में फेंकने के बजाय उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद में आप लोग खाद के रूप में अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फलों के पौधे हों, चाहे फूलों के पौधे हों, चाहे कोई भी वेजिटेटिव पौधे हों। लेकिन ये जो आप लोग फ्रेश चाय देख रहे हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं की है, इसको आप लोग ऐसे पौधों में इस्तेमाल करेंगे जो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाते हैं, जैसे चाहे तुलसी का पौधा हो, कड़ी पत्ते का पौधा हो, एरिका पाम का पौधा हो, मनी प्लांट का पौधा हो, चाहे वो पान का पौधा हो, टोटल जिनकी पत्तियां रहती हैं और सिर्फ पत्तियों की वजह से ही हम उनको रखते हैं, तो ऐसे पौधों में आप लोग इस फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है। और ऐसे पौधे जिनकी सिर्फ पत्तियाँ ही होती हैं तो उनमें हाई लेवल का नाइट्रोजन ही चाहिए होता है। तो इस खाद को आप लोग उन पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी आप लोगों को पत्तियों की ग्रोथ बढ़ानी है, या फिर आप लोग ऐसे पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है नाइट्रोजन का लेवल डाउन होने की वजह से। तो ये आपके घर पर ही आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप लोग नमक से देख रहे हैं, असल में ये नमक ही है, इसका नाम है एप्सम सॉल्ट। तो ये वो वाला नमक नहीं है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये एप्सम सॉल्ट है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट है। और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से आपके पौधे के अंदर पत्तियों का जो कलर है वो एकदम ग्रीन हो जाता है। इसके इस्तेमाल करने से आपका पौधा जो बहुत तेज़ी से खाना उठाता है और आपका पौधा क्लोरोफिल ज़्यादा बनाता है, जिससे पौधे का कलर जो है एकदम हरा हो जाता है। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फल फूल भी ज़्यादा आते हैं इसके इस्तेमाल करने से। इसके अलावा इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अगर आप लोग आज इस्तेमाल करते हो तो दूसरे दिन आप लोगों का पौधा बिल्कुल हरा हरा सा नज़र आता है। तो इस खाद को आप लोग अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव प्लांट हो, चाहे वो फ्लोवरिंग प्लांट हो, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो आधा चम्मच 1 लीटर पानी में होता है। इसको आप लोग पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास करके ये फोलियर स्प्रे यानी कि पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कोई ख़ास महंगा नहीं होता है, आप लोग इसको लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो ये खाद आप लोगों के घर पर गार्डन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल करने से आपका पौधा अलग ही चमक दिखाएगा। इसके अलावा देखिए तीसरे नंबर पर जो आप लोग ये खाद देख रहे हैं, ये खाद भी आप लोगों को आपके लोकल एरिया की किसी भी पशु फूड वाली दुकान पर या फिर आप लोगों को किसी भी पंसारी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। ये है दोस्तों सरसों की खली। सरसों की खली वो होती है जो सरसों के दाने होते हैं उनको पीसने के बाद में ऑयल निकाल लिया जाता है सरसों का। उसके बाद में जो सरसों बचती है वो जानवरों को खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, गाय भैंस वगैरह। इसके अलावा दूसरे जानवरों के लिए खाने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यही सरसों की खली आप लोग अपने पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों के पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जिंक, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा कैल्शियम, इसके अलावा और भी दूसरे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके पौधे की ओवल और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है। और ये बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके फलों के पौधे पर ज़्यादा फल, फूलों के पौधे पर ज़्यादा फूल आते हैं। और ये जो आप लोग पाउडर देख रहे हैं इसको हमने पीस लिया है ग्राइंडर मशीन में। पीसने के बाद में इसको आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोग पीसना नहीं चाहते तो आप लोग इसकी जो खली आती है उसको पानी में भिगो करके 24 से 48 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस तरीके का अगर आप लोगों ने पाउडर तैयार कर लिया है तो आप लोग पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में इसको आप लोग सॉइल के ऊपर से डाल देते हैं, तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो है, जैसे 12 इंच के गमले में अगर आप लोगों का पौधा लगा है तो आप लोग आधा चम्मच इस्तेमाल करें हर महीने के अंतराल पर। तो इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ तो स्टार्ट होगी, इसके अलावा ज़्यादा फल फूल भी आएंगे। तो आपके गार्डन में ये खाद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर मैं खाद ले रहा हूँ ये तो आप लोगों के घर पर गार्डन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस खाद को बहुत सारे लोग देख करके ही समझ गए होंगे।
अगर नहीं समझे हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यह है नीम की खली। नीम की खली चाहे आप लोगों के फलों के पौधे हों, फूलों के पौधे हों, चाहे वेजिटेटिव पौधे हों, चाहे आप लोगों के सब्जियां हों, सभी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस खाद के इस्तेमाल करने से ही आपके पौधों की ओवरऑल ग्रोथ तो बढ़ती ही है, लेकिन इसके अलावा आपके पौधे सूखने से भी बच जाते हैं। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे ये कौन सी खाद है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। ये खाद है दोस्तों नीम की खली। नीम की खली असल में वो होती है, निमोली आप लोगों ने देखी होंगे, अगर आपके आसपास में नीम का पौधा होगा तो निमोली को सुखाने के बाद में उसके अंदर से तेल निकाला जाता है। तेल तमाम तरीके की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चमड़ी के रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वो तेल आपके पौधे की हेल्थ को सही रखने के लिए, पौधों को बीमारी से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने कभी ना कभी नीम ऑयल का इस्तेमाल किया ही होगा, तो वो निमोली से ही तेल निकाला जाता है। और निमोली से तेल निकालने के बाद में जो बाकी वेस्टेज बचता है, जो बाकी कचरा बचता है, उसको ही नीम की खली कहते हैं। तो ये है नीम की खली। नीम की खली के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ती है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई रहता है, तो इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियां लस ग्रीन होने के साथ साथ पौधे की पत्तियों का साइज बढ़ता है, पौधे की ब्रांचेस तेज़ी से निकल करके आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है इसका, वो है आपके पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो दूसरे कोई भी कीट जो आपके पौधे को हानि पहुंचाते हैं, सभी को ये नष्ट करता है। और ये एक सॉइल रिचार्ज का भी काम करता है। तो आप लोग इसको अपने घर पर ज़रूर रखें अगर आप लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो, और आप लोग समय समय पर इसको इस्तेमाल करते रहें। हर मंथली आप लोग 2-3 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में इस खाद को ज़रूर इस्तेमाल करें। और 5वें नंबर पर, जो लास्ट नंबर पर मैं आप लोगों को ये खाद दिखाने जा रहा हूँ, ये भी फुली ऑर्गेनिक है। ये आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी। ये है ऑर्गेनिक पोटाश। ऑर्गेनिक पोटाश का इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर फल फूल ज़्यादा लगने के चांस रहते हैं। इस खाद की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फुली ऑर्गेनिक है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके पौधों पर नहीं होता है, और आपको ये लोकल मार्केट के अलावा ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगी। तो ये खाद भी आप लोगों के घर पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग ज़्यादा फल फूल लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी 5 खाद जो कि आपके घर पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इस तरीके की ये सारी की सारी 5 खाद को इस्तेमाल करें, अपने पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा फल फूल ले सकते हैं। आने वाले वक्त में हम आप लोगों को इनका इस्तेमाल करने का भी तरीका बताएंगे, लेकिन आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर करने के साथ फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।